नमस्ते बच्चों। आज हम सेनापति के काव्य की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। रीतिकाल के कवियों में सेनापति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। केशव के समान सेनापति ने भी रीति ग्रंथों की रचना करके रीतिकाल के उन नायक कवियों में शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इनकी कविता बहुत ही मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ और प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की निपुणता भी। सेनापति ने रीतिकालीन कवियों की परिपाटी का काव्य नहीं लिखा, फिर भी उनके काव्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियां झलकती हैं। इसीलिए सेनापति की गणना रीति कवियों में की जाती है। सेनापति ने युगीन प्रवृत्ति श्रृंगार का उत्कृष्ट प्रदर्शन तो किया ही, साथ ही अपने आंतरिक भाव सुमन आराध्य के चरणों में अर्पित करने के लिए भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भी की। भगवान श्री राम उनके आराध्य रहे हैं। राम कथा के कुछ प्रसंगों में सेनापति ने वीर रसपूर्ण उक्तियां भी की हैं। भक्ति भावना का प्रकाशन। रीतिकालीन कवियों में स्थान पाकर भी सेनापति राम भक्त कवियों में गिने जाते हैं। सेनापति की राम भक्ति पर तुलसी की छाप है। तुलसीदास की भांति सेनापति ने भी सेवक सेव्य भाव पर जोर दिया है और दास्य भाव का प्रदर्शन किया है। वे तुलसी की भांति राम को परम ब्रह्म का अवतार भी मानते हैं। सेनापति ने राम के अतिरिक्त शिव, कृष्ण, गंगा की स्तुति करके अपनी भक्ति को व्यापक रूप दिया है। श्री राम के चरण पादिकाओं की वंदना करके वे प्रपत्ति भाव का ही प्रकाशन करते हैं। देव दुख दंडन भरत सरमंडन वे, बांधो अग खंडन खराऊं रघुराई की। अनन्य भक्ति। श्री राम में कवि की अनन्य निष्ठा है। उन्हें एकमात्र राम का ही सहारा है। एक उदाहरण देखिए, और न भरोसो जिय परत खरोसो, ताही राम पद पंकज को पूर्ण भरोसो है। राम के गुणगान। वे राम का गुणगान करने में ही जीवन की सार्थकता समझते हैं। राम तो ब्रह्म की पूर्णावतार हैं। वीर महाबली धीर धर्म धरोधर है। धरा में धरैया एक सारंग धनुष को, दानो दल दलन मथन कलि मलन को, दलन है देव द्विज दिनन के दुख को। राम का सौंदर्य चित्रण। सेनापति सगुणोपासक राम भक्त कवि हैं। अतः अपने आराध्य राम के सौंदर्य का वर्णन भी सुंदर ढंग से करते हैं। धनुष यज्ञ में राम का दीप्यमान रूप देखिए। तेज पुंज धारी जैसे सूरज उदित भये, दूसरों न तेज न तिमिर कहूँ देखिए। संबंध भावना। सेनापति जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन में रहने लगे थे, अतः उन्हें कृष्ण की लीला भूमि ब्रज से मोह हो गया था। सेनापति चाहत सकल जन्म भरी, वृंदावन सीमा ते न बाहर निकसबो। राम कथा में आस्था। सेनापति हरि अनंत हरि कथा अनंता में विश्वास रखते थे। वे राम कथा की व्यापकता को जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए प्रसंगों को ही अपने काव्य का विषय बनाया। गाई चतुरानंद सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सतकोटि जाकी कहत प्रवीणे है। नारद ते सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि हूते सुनी भक्तन जे भक्ति रस साने है। एती राम कथा ताही कैसे के बखाने नर, जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काऊ काऊ ठोर के कवित कछु कीने हैं। नाम स्मरण। भक्त लोग अपने प्रभु को रिझाने के लिए नाम स्मरण में विश्वास रखते हैं। रसना को पाई पाई वचन शक्ति बिन, राम गुणगान तऊ मन अकुलाइए। वीर रस का चित्रण। सेनापति वीर रस के कवि नहीं हैं, फिर भी उन्होंने राम कथा के कुछ प्रसंगों में उत्साह भाव को जागृत कर वीर रस का उद्रेक किया है। राम कथा के सीता स्वयंवर, परशुराम मिलन, मारीच वध, हनुमान का लंका प्रवेश, सेतु बंध, अंगद रावण संवाद, राम रावण युद्ध में वीर रस के सहज दर्शन होते हैं। राम के वीरता और वीर वेश सीता स्वयंवर के अवसर पर अन्य राजाओं में आतंक का आच्छादन कर दिया था।
सेनापति कहे राम रूप दर्शित भूप, हुए रहे चकित पे न रहे धीर धरी के, भूल्यो अभिमान देखे भानुकुल भानु सब, ठाड़े सिंहासन ते हुए उतरी के। राम की शक्तिशाली भुजाओं और वीर रस का अत्यंत उत्साहपूर्वक वर्णन सेनापति ने किया है। शिव धनुष की चुनौती को सीता स्वयंवर में कोई भी वीर नहीं ग्रहण कर सका, तब राम ने ही ये वीरतापूर्ण कार्य पूर्ण किया। चापही चढ़ाईबे को चलियो जुगराज राम, सेनापति मत गजानन जैसी चाल है, बिन कहे दूरे ते विलोकत ही जानी जात, 20 बिसे दसों दिग्पालन को पति है। श्रृंगार रस चित्रण। सेनापति की गणना राम भक्त कवियों में भले ही होती हो, किंतु उनका झुकाव भी युगानुकूल श्रृंगार की ओर ही था। उनका काव्यकल्पद्रुम निश्चय श्रृंगार का ग्रंथ रीतिग्रंथ रहा होगा। दूसरा ग्रंथ कवित रत्नाकर की दूसरी तरंग में 74 छंद है, जो सब श्रृंगार से संबंधित हैं। सेनापति की रचनाओं में भक्ति से अधिक श्रृंगार का वर्चस्व है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर, रमणीय और मनोमुग्धकारी चित्र सेनापति के काव्य में स्वभावतः देखे जा सकते हैं। संयोग श्रृंगार। सेनापति भी अन्य रीति कवियों के समान संयोग श्रृंगार के कवि हैं। उनका मन संयोग श्रृंगार में ही अधिक रमा है। नायक नायिका वर्णन, नायिका भेद, प्रणय क्रीड़ा विलास, मान उपालंब, मिलन प्रसंगों का चित्रण मन को मुग्ध कर देता है। सेनापति ने श्रृंगार की सूक्ष्म अंतर्दशाओं, अनुभवों और संचारियों का विविधता के साथ चित्रण किया है। नक्षिक सौंदर्य वर्णन। रीतिकाल के कवियों ने नारी के नक्षिक सौंदर्य का चित्रण करके राजाओं के साथ साथ सामान्य जनता के मानसिक व्यभिचार को भी बढ़ावा दिया। सेनापति ने भी नारी सौंदर्य को नक्षिक में बांटकर प्रत्येक अंग का सजीव चित्रण किया है। उन्होंने अपनी मौलिक उद्भावना का प्रदर्शन करते हुए नायिका के प्रत्येक अंग का सरस चित्रात्मक, प्रभाव उत्पादक और वासनाजन्य चित्रण किया है। नक्षिक वर्णन में अलंकारिकता और परंपरागत उपमानों का सहारा लिया गया है। नायिका के बड़े बड़े नेत्र हिरण के समान वशीकारी और मनमोहक है। उसका गौरवर्ण नए पत्ते की लालिमा और अनार की कली को मात करने वाला है। उसके लाल अधरों का मादक सौंदर्य कवि के मानस में बार बार उभरता है। नायिका के नेत्र, होठ, चाल, बाल, कपोल और शरीर सौष्ठव को सेनापति ने सादृश्य मूलक उपमानों से मंडित किया है। नेत्र सौंदर्य। शाम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, सुरति को धरे बसीकरण के टोना है, मोहिते करी सेन चेन के परम एन, प्यारी तेरी नैना मेरे मन के खिलौना है। अधर चित्रण। जीते नग लाल हरि लाल ही ठगट, तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत है। नायिका भेद वर्णन। सेनापति के संयोग श्रृंगार वर्णन में विविध प्रकार की नायिकाओं के सौंदर्य, स्वभाव, प्रकृति और अंतर्दशाओं का चित्रण मिलता है। एक ओर कवि ने स्वकीय नायिका के सुंदर चित्र अंकित किए हैं, तो दूसरी ओर परकीया की अंतर्दशाओं का भी उद्घाटन किया है। स्वकीय नायिका। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रीझे, काहे को श्रृंगार के बितवती राती है, प्यारी और भूषण है तन तेरो, तेरी पे सुबास और बास बासी जात है। परकीय नायिकाओं में खंडिता, अभिसारिका का चित्रण किया है तथा उनकी क्रियाओं, प्रेम पत्र, उपालंब, लोकलाज की व्यवस्था आदि को दर्शाया है। परकीय नायिका की व्यवस्था देखिए। चित्त चूबी आन मुस्कान मन भावन की, मान कुल कानी रेन देन भरियत है, भली गयो घेह सेनापति अति बाड़ियों ने, चेन में न देह मेन बस परियत है, लोग उत्पाती काना बाती है करत घाती, जब गली बाकी नेक पाँव धरियत है, एक संग रंग ताकि चर्चा चलावे कौन, आंख भरी देखी बे की साध मरियत है। अलंकारिक सौंदर्य चित्रण। सेनापति ने नारी सौंदर्य नक्षिक से हटकर भी देखा है। नायिका के समग्र सौंदर्य पर भी कवि की दृष्टि है। नायिका का सौंदर्य अपने प्राकृतिक तथा सहज विकास में ही इतना मोहक है कि बाहरी आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता ही नहीं है। उसके सौंदर्य को कवि ने अलंकारों से मढ़ा है। मेहंदी की बिंद की बिराजित तीन बिच लाल, सेनापति देखी पाई उपमा विचारी है, प्रातः ही आनंद सो अरुण अरविंद मध्य, बैठी इंद्र गोपन की मानो पतवारी है। श्रृंगारिक परिवेश चित्रण। संयोग श्रृंगार को उद्दीप्त करने के लिए सेनापति ने तदनुरूप श्रृंगार और उत्तेजक वातावरण का भी चित्रण किया है। इससे राज दरबारों का वैभव, विलास, साज सज्जा, ऋतुओं के अनुरूप साधन, इत्र, गुलाब जल, संगीत, लहरी, उपवन, पुष्प, माला, दर्पण आदि संयोग श्रृंगार के सहयोगी हैं, जिनका सेनापति ने सुंदर चित्रण किया है।
आयो सखी सावन मदन सर सावन लाग्यू, हे बरसावन सलिल चहु और ते, व्याकुल वियोगी जोग के सके न जोगी, वीरत भोगी सेनापति सुख साज के, सगह तरु लसत बोले पिककुल सत, देखो ही उलसत आए ऋतुराज के। विलास क्रीड़ा। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका की विलास क्रीड़ा, हास परिहास और मान उपालंब का भी चित्रण किया जाता है। सेनापति ने भी सुंदरी नायिका की विलास मुद्रा का अविस्मरणीय चित्र अंकित किया है। लीनी शोक माला परे अंगुरनी छाला, ओड़ी मृग छाला पे न बाल विसरती है। विप्रलंब श्रृंगार। रीतिकाल के कवियों ने सामान्यतः संयोग श्रृंगार में ही रुचि दिखाई है। उनका मन जितना संयोग श्रृंगार में रमता था उतना वियोग में नहीं। वे प्रेम की पीड़ा की बाह्य मापदंड से तोलते थे। सेनापति ने रीतिकालीन वियोग श्रृंगार की परंपरा निभाते हुए विरह के मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। उन्होंने वियोग की शास्त्रीय दशाओं के लक्षण और उदाहरण जुटाने का प्रयास नहीं किया, विरह की अंतर्दशाओं का स्वाभाविक तौर पर अभिव्यक्त किया है। अनन्य प्रेम का प्रमाण। वियोग में नायक नायिका अपने अनन्य प्रेम को शपथपूर्वक प्रमाणित करते हैं। नायिका अपने प्रिय को ही जीवनाधार मानती है। प्रिय से संबंधित वस्तुएं भी प्रिय लगती हैं। तेरे नेह नाते तेरे लागत परोसी प्यारे, तेरी गली गए सुख सबे सरसत है, तेरे ही मनोरथ चाहूँ तेरे ही दरस पथ, तेरी थे शपथ प्राण तो ही मैं बसत है। संपूर्ण समर्पण। विरह विदिग्धा नायिका अपने प्रिय को समस्त समर्पण करने को व्यग्र है। प्रिय की प्रसन्नता ही उसकी प्रसन्नता है। जीवन हमारो जग जीवन तिहारे हाथ, सेनापति नाथ ने रुखाई आनी है। तेरे पगन की धूरी मेरे प्राणन की मूरी, कीजे लाल सोई निकी जोई जीवे जानिए। उपालंब। नायक नायिका वियोग में परस्पर उपालंब देते हैं। नायिका प्रिय के निष्ठुरता पर उपालंब भी व्यक्त करती है। इस उपालंब में हृदय की समस्त पीड़ा निचोड़ कर रख दी गई है। चितही चुरावत हो कबहू न आवत हो, लाल तरसावत हो हमें दर्शन को। नायिका की शिकायत है कि तुम्हारे वियोग ने मुझे बावरा कर दिया है। रूप ललचालें भरी बुरी को न पहचाने, राव रे वियोग बावरे रे करी डारे है। विरह निवेदन। विरह में नायिका अपनी विवशता, दीनता, हीनता और कृष्णता तथा निराश्रयता का अनुनय विनयपूर्वक चित्रण करती है। सेनापति ने विरहिणी नायिका के दीनता और आत्मनिवेदन को वियोग श्रृंगार में स्थान दिया है। तू ही एक ईस तो ही तजी और कासो कहूँ, कीजे आस जाकी अमरण बता को मानी है। नींद सो उदास सेनापति देखी बे की आस, तजी के विलास बहे वैरागी विचारे हैं। अभिलाषा। विरहिणी प्रिय के दर्शन मिलन बातचीत की अभिलाषा रखती है। उसे संयोग की स्मृतियाँ कचोटती है। एक संग रंग ताकि चर्चा चलावे कौन, आँखी भरे देखी बे के साथ मरियत है। इस प्रकार सेनापति ने सहृदय कवि की तरह श्रृंगार की गंभीरता और मार्मिकता को उत्कृष्ट अभिव्यक्ति प्रदान की है। कला पक्ष। सेनापति ने काव्य का भावात्मक सौंदर्य उसकी भाषा शैली, छंद और अलंकारों के माध्यम से भी प्रकट होता है। भाषा। सेनापति की भाषा भावानुकूल है। भाषा में ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुणों का समन्वय है। भाषा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों से युक्त है। तत्सम शब्दों का पर्याप्त प्रयोग यहाँ मिलता है। सरसे निर्मल, नीर पुनि चंद, चांदनी मीन, घन बरसे आकाश अरु, अपनी रस है लीन। संस्कृत के अन्य शब्दों का प्रयोग भी खूब है, जैसे अनुराग, अंबर, अनल, दर्शन, अनंग, उन्नत, उरोज, ओज, कोकिल, कपाट, चपला, मणि, प्रचंड आदि। अर्ध तत्सम शब्दावली जैसे उत्पात, अक्षर, निर्मल, वसीकरण, शशि, ऋतु, परवीन, रमणीय आदि भी प्रचुर मात्रा में है। नेक, सांझ, निंदक, झकोरी, तापियो, विरध आदि देशी शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। करद, दरद, गुलाब, खसखाना, साहिब, गरूर आदि प्रचलित फारसी शब्द भी सेनापति ने काम में लिए हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ। भाषागत सहजता के लिए सेनापति ने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी यथास्थान किया है, जैसे पार न परत बात कहत बिलात दिन। यूँ तो सेनापति ने अभिधा शक्ति से पूरा काम निकाला है, किंतु अनेक स्थानों पर मुहावरे और लोकोक्तियों से लक्षणा और व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। गर्मी की दोपहरी में पवन भी विश्राम कर रही है। मोरे जान पौनो सिरी, ठोर की पुकारी कौन, घरी एक बैठी कहो धामे बितवत है। गुण। सेनापति ने मुख्यतः माधुर्य गुण से युक्त भाषा का ही प्रयोग किया है। कुछ प्रसंगों में आवश्यकता अनुसार प्रसाद और ओज गुण भी परिलक्षित होते हैं, जैसे माधुर्य गुण का यह उदाहरण, निके हो निठुर कंठ मन ले पधारे अंत नेन मईमत कहे बासर बराई है। चित्रात्मक शैली। सेनापति के मुक्तक काव्य में वर्ण विषय के अनुसार कहीं भावात्मक और कहीं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है। उनकी शैली मुख्यतः चित्रात्मक है। शरद के चित्र देखिए। खंड खंड सब दिगमंडल जलद सेत, सेनापति मानो श्रृंग फटिक पहाड़ के, अंबर अडंबर सो उमड़ी घुमड़ी छिचके छिछारी छिति,
अधिक उछार के, सलिल सहल मानो सुधा के महल नभ, तूल के पहल पटे न चैन उपजत है। अलंकार सौंदर्य। सेनापति के अनुप्रास के प्रयोग ने भाषा को श्रवण सुखद और मधुर बनाया है। छिचके छछारे छति अधिक उछार के। यमक अलंकार भी कई स्थानों पर है। लुवन की लपटे ते चहूँ और लपटे ये, ओढ़े सलील पटे न चैन उपजत है। श्लेष। सेनापति ने श्लेष अलंकार का चमत्कारिक प्रयोग किया है। वे श्लेष सिद्ध कवि कहलाते हैं। वे शब्द श्लेष का ही अधिक प्रयोग करते हैं। उनके कवित्त रत्नाकर ग्रंथ में अर्थश्लेष का एक भी उदाहरण नहीं है। जिन छंदों में कवि ने समता सूचक, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है, उन छंदों में श्लेष अधिक समर्थ और सरस है। जैसे इस छंद में कवित्व और बाणों के पक्ष में दो अर्थ विद्यमान हैं। तुकन सहित भले फल को धुरत सुधे, दूरी को चलत जय धीर जय प्यारी के, लाकत विविध पछ सोहत गुण संग, श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजियारी की। कोई शीस धुने जाके उर में चुभत निके, वेग विधि जात वन वोहे नर नारी की। सेनापति कवि के कवित्व विलसत अधि, मेरे जान बान है अचूक चापधारी की। यहाँ कविता और बाणों में तुक, फल, पक्ष तक गुण आदि शब्दों में साम्य प्रकट किया गया है। दोनों का लक्ष्य हृदय भी एक ही है। निष्कर्ष। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सेनापति ने यदि श्रृंगार रस की मधुरता, कोमलता और सुंदरता है, तो वियोग व्यथा की मार्मिकता भी है। भक्ति की दीनता और श्रद्धा के साथ वीर रस का उत्साह भी है। भाव पक्ष के साथ कला पक्ष भी उत्कृष्ट है। आचार्य शुक्ल ने उनके विषय में ठीक ही कहा है। कहीं तो सेनापति की भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, और कहीं कहीं वीर दर्प से शुद्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है। इतना ही नहीं, वह कहीं कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विभूति को दिखाती है। अतएव कहा जा सकता है कि सेनापति का काव्य भाव एवं कला पक्ष की कसौटी पर समृद्ध एवं संपन्न है। धन्यवाद।